नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात बजट की। केंद्रीय बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश की बल्ले बल्ले हो गई। बिहार को जहां करीब 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स मिले, तो वहीं आंध्र प्रदेश को पोलावरम परियोजना और नई राजधानी के लिए 15,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय मदद का ऐलान हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस बजट की तारीफ की, लेकिन विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया कि यह बजट कुर्सी बचाने का बजट है, गठबंधन सहयोगियों को खुश रखने का बजट है, जिसमें एनडीए शासित राज्यों को कुछ नहीं मिला। कांग्रेस ने तो यह आरोप भी जड़ दिया कि सरकार ने उसकी न्याय गारंटियों का कॉपी पेस्ट कर दिया है। इंडिया गठबंधन ने बजट को संघीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए आंदोलन का भी ऐलान कर दिया। बिहार की सड़कें चमचम हो जाएंगी, आंध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजना भी पूरी हो जाएगी और 1 करोड़ शिक्षित बेरोजगारों को भी इंटर्नशिप भी मिल जाएगी। निर्मला सीतारमण ने बजट पिटारे से बिहार और आंध्र प्रदेश को तो निहाल कर दिया, लेकिन बाकी राज्यों को क्या मिला? क्या केंद्र सरकार के बजट का मकसद अपने सहयोगी दलों को साथे रखना था, अपनी सरकार की बैसाखियों को बचाए रखना भर था? राहुल गांधी ने यही सवाल उछाल दिया। युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम को भी कांग्रेस की न्याय गारंटी का कॉपी पेस्ट बता दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, बजट में अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे सहयोगियों खोखले वादे किए गए। राहुल ने कहा, यह बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाया गया है। इससे एए, अडानी अंबानी को लाभ होगा और आम भारतीयों को कोई राहत नहीं मिलेगी। बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट का कॉपी पेस्ट। 2 लड़कों की जोड़ी ने जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पानी पानी किया था, बजट को लेकर केंद्र सरकार पर हमले में भी ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 11वें बजट में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला, युवा का मुद्दा 9-2-11 हो गया। मीडिया के सामने भी अखिलेश यादव ने भी किसानों और नौजवानों का मुद्दा उठाया। तर्क ये कि जब तक युवाओं को पक्की नौकरी नहीं मिलती, बाकी सारी बातें बेमानी है। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय 2 गुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? हालांकि पीएम मोदी ने बजट को देश के हर तबके को ताकत देने वाला बताया, लेकिन खरगे ने इसे 2 मित्रों की मदद का बजट बताया। आम जनता की अनदेखी का इल्जाम भी लगा दिया। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। बजट पहला तो बहुत निराशाजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया है। तो कुल मिलाकर ये बजट किसके लिए है, अब बाद में मालूम होगा, क्योंकि
एक तो हमने बोला कि 2 लोगों के खुशी के लिए ज्यादा है, और वो उनकी हमेशा क्या है, प्रॉमिसेस तो बहुत है उनके, लेकिन काम कुछ नहीं होता। एक आप ऐसा, एक तो इनके 10 साल के बजट में हमको बताइए कि जैसा मनरेगा जैसा प्रोग्राम हमने किया, फूड सिक्योरिटी का हमने प्रोग्राम किया, हेल्थ मिशन का काम हमने किया। पीएम मोदी ने पहली नौकरी की पहली तनख्वाह को बजट की सबसे बड़ी विशेषता बताई, लेकिन कांग्रेस ने पूछा कि अगर कांग्रेस की कॉपी ही करनी थी तो थोड़ा ठीक से करते, कुर्सी बचाने की जगह सचमुच बेरोजगारी दूर करने पर फोकस रखते। रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। ये देखकर खुशी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के न्याय पत्र को, कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को बड़ी तल्लीनता से और बड़े गौर से पढ़ा, और उनका ये जो कुर्सी बचाओ बजट है, ये एक तरह से कॉपी पेस्ट हमारे जो प्रपोजल्स थे उस घोषणा पत्र में ऐसा प्रतीत होता है। उसमें से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव था, पहली नौकरी पक्की जो अप्रेंटिसशिप स्कीम प्रोग्राम था जिसको इंटर्नशिप प्रोग्राम के तौर पे प्रस्तुत किया गया है, एंजल टैक्स का जो स्टार्टअप से अबॉलिशन की बात हमने अपने घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में कही थी, ये सारी बातें वहां से उठाई गई हैं। हमारी आशा और विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो हमारे घोषणा पत्र की और भी अच्छी चीजों को उठाएंगी और इस देश को उसका लाभ पहुंचेगा। निर्मला सीतारमण के बजट पिटारे से बिहार को सिर्फ सड़कों के लिए 26,000 करोड़ रुपए मिले। पोलावरम परियोजना के साथ ही कई दूसरी परियोजनाओं के लिए भी छप्पर फाड़ रकम की घोषणा हुई। जाहिर है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इससे गदगद हो गए, लेकिन तेजस्वी यादव ने पूछ ही लिया कि आखिर विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ? क्या ये बिहार के हित से समझौता नहीं हुआ? आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए, कितनी भी कोशिश किए तो। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए। आपने अनाउंसमेंट देखा क्या? अब सड़क बनाने को भी अनाउंसमेंट में लेने लगे आप लोग भी। सड़क, नाली, नलिया, नलका, ये एलोकेशन नेचुरल होते हैं, रूटीन एलोकेशन होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स, लेके रहेंगे, चाहे सरकार पलटनी पड़े यहाँ। क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे में क्या फायदे हैं? आपको टैक्स हॉलीडेज मिलता है, कॉर्पोरेट, एक्साइज, कस्टम, 90% ग्रांट का लोड ये सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है, पैसा लैप्स नहीं होता है। ये सारी चीजें पर्याय नहीं हो सकती है ना। आप रूटीन चीजें कर रहे हो, बता रहे हो कि बड़ा बहुत। आंध्र और बिहार का नाम लेने से बिहार की हकीकत नहीं बदलेगी। आर्थिक रूप से बिहार को समृद्ध बनाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को सहयोग शुरू कर दिया है। और आप समझिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का जो पूरा सिस्टम था उसको पूरी तरह किसी पार्टी ने समाप्त किया तो यूपीए के लोगों ने किया। 2012 में ही कमेटी बनाकर उसको समाप्त कर दिया कि ये नहीं दिया जा सकता है बिहार। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार या सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार
लगातार आर्थिक रूप से सहयोग करने का काम करें। बिल्कुल उम्मीदें पूरी हुई और जिस तरीके से पिछले 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था ने एक मजबूत स्थिति हासिल की, उसका लाभ हमारे हर एक समाज के हर एक वर्ग के लोगों को मिले, उस दृष्टि से बनाया गया ये बजट है, जहां पर गरीबों का भी ख्याल रखा गया, हमारी नारी शक्ति का ध्यान रखा गया, हमारे अन्नदाता का ध्यान रखा गया, तो वहीं भारत के भविष्य युवाओं का भी विशेषता ध्यान रखते हुए उनके लिए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का जिक्र इस बजट में किया गया। एमएसएमई सेक्टर जो कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसको भी मजबूती देने का प्रावधान इस बजट के माध्यम से किया गया। कोई खास बात नहीं हुई है और जो शुरू में कहा गया कि 4 जाति हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान, ये लोगों के ऊपर अभी समझ में आएगा दरअसल उनके लिए क्या किया गया है। बिहार के लिए जो हुआ है, बिहार का होने के नाते बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही थी। यानी बिहार को ऐसे नाक नहीं पकड़ के वैसे नाक पकड़ा, लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, अच्छा किया। क्योंकि हम लोग का डिमांड तो विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष सहायता मिले। विशेष सहायता को लेकर के केंद्र ने मेजर इनिशिएटिव बिहार में लिया है और ये एक शुरुआत है, ये कोई एंड नहीं। इस बजट में जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, एक्सप्रेस वे में, बक्सर में 2 लेन ब्रिज बनेगा गंगा के ऊपर, पीरपैती में बिजली का कारखाना लगेगा, वो 20-22 हजार करोड़ रुपया के कहा गया है। उसी तरह बाढ़ को लेकर के जो मेजर इनिशिएटिव लिया गया है 11,500 करोड़, मेरे ख्याल से वो गेम चेंजर बात है। जिस तरह से बिहार को विशेष पैकेज मिला, किसी भी और राज्य को इतनी सहायता नहीं मिली है, उतना कहते हैं ना आर्थिक मदद नहीं मिला है जितना इस बार बिहार को मिला है। अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। आप अगर देखें तो पीरपंथी भागलपुर में 11,000 करोड़ का पावर प्लांट प्रोजेक्ट तैयार होगा, जिसमें 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लगेगा। तो हम ये मानते हैं टूरिज्म डेवलप किया जाएगा, गया, बोध गया, नालंदा, राजगीर, ये सारे जगहों पे, और हम मानते टेम्पल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। तो एक ये पूरा बहुत ही बढ़िया खूबसूरत पैकेज है बिहार के लिए, जहाँ इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिज्म है और रोजगार, जो बिहार के लिए अभी बर्निंग इशू है, रोजगार के लिए भी अलग अलग तरह के प्रावधान दिए गए हैं। आप अभी 15,000 करोड़ रुपया की बात किए तो बहुत क्लियर है। विशेष पैकेज, विशेष राज्य के लिए भीख मत मांगिए, आप मंत्रिमंडल से हट जाइए। 26,000 करोड़ अभी एक्सप्रेस वे के लिए भैया एक तो पटना पूर्णिया ही तो आप देखिए, आप एक एक्सप्रेस वे और जगह आप क्या दे रहे हैं? आप एक तो वैशाली, एक तो आप यहाँ दे रहे हैं। तो भैया आप विशेष राज्य की बात करिए ना, और आप विशेष पैकेज की बात करिए ना। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं और एक भी कुछ नहीं, तो आप सवाल उठता है कि आप समर्थन वापस मत लीजिए, लेकिन मंत्रिमंडल से हट जाइए। नीतीश बाबू गंभीर आदमी है, तो आप खत्म करिए। बजट घोषणा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी गदगद कर दिया। नायडू और उनकी पार्टी के नेताओं ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया, तो केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी बजट की तारीफ की। आंध्रा की बात जब आती है तो उसके लिए तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने एक वादा किया था कि आंध्रा की देखभाल हम करेंगे, और उन्होंने आज किया है बजट के रूप में। जो कैपिटल की बात आती है, 5 साल जब जगनमोहन रेड्डी की सरकार आंध्रा में थी तो नो कैपिटल स्टेट कर दिया था, अमरावती को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। वहां पे किसानों के साथ जो हमारी एक एग्रीमेंट थी उस सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसको एक बल देने के लिए आज 15,000 करोड़ का पैकेज एक जो दिया हुआ है, उसके लिए हम अपने किसानों की तरफ से, स्टेट की तरफ से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये केवल एक बजट वाला इशू नहीं है, ये इमोशनल इशू है आंध्रा के लिए, उसको एक जगह मिला आज बजट में। और पोलोवरम प्रोजेक्ट जो लाइफलाइन है आंध्रा के लिए, उसके बारे में भी उन्होंने बोला कि वो ऑन टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंप्लीट करेंगे। इस जर्नी ऑफ नरेंद्र अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी टू क्रिएट सक्सेसफुल जर्नी, फर्स्ट स्टेप what our Rahul Gandhi ji and our old friend Akhilesh told that this is the 2-pillar budget. The 2-pillar budget, Narendra Modi ji, by strengthening those 2 pillars, the journey another 5 years he has to. 2 tax regime is a bad idea. If you want to introduce a new tax regime,
he should have announced it well in advance and say, from this financial year, everybody has to move to a new tax regime. A two-tax regime is unacceptable and a bad idea. It will lead to tax arbitration, and people will be confused whether they should remain in the old regime or switch over to the new regime. I'm told it's even more complicated, that if you can switch once, you can switch back, but if you switch a second time, you can't switch back. I mean, I'm thoroughly confused. कर्ज माफी के लिए एक फूटी कोड़ी नहीं, खाद, डीजल, बीज, कीटनाशक, दवाई पर टैक्स से कोई राहत नहीं, खेती का कोई रास्ता नहीं, नौजवान के लिए रोजगार पैदा करने का कोई रास्ता है? मुझे बताइए, केवल 20 लाख बच्चों को आप इंटर्नशिप की बात करते हैं 1 साल से, 5 साल में 1 करोड़, 20, और देश में बेरोजगार कितने हैं? 30-35 करोड़। तो 20 लाख बच्चों को इंटर्नशिप कराने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी। लेकिन बजट से आम जनता को क्या मिला 10 साल में? किसान, बेरोजगार, युवा, हाँ, स्टूडेंट्स, बड़ी बड़ी बातें तो होती है। इस देश में बड़ी बड़ी शादियां होती है और बजट पर बड़ी बड़ी बातें होती है। देखिए,